अगर आपने मुझे देखना है, मुझे आपने जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से ढूंढना है। जो अब मुझे वक्त मिला है, मैं इस वक्त में पाकिस्तान की तरक्की बदलना दूं, पाकिस्तान की शक्ल बदलना दूं। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। मैं नहीं मानता कि चचा वजीर आज़म और जो भतीजी हैं वो वजीर आला। इधर हम देखते हैं कि आप सदर, आपकी बेटी खतून अव्वल, आपके बेटे के पास भी पार्टी का ओहदा, तो ये सारे आपने अपने ही घरों में रख लिए हैं, तो दूसरे लोग इस काबिल नहीं समझते आप? मैं समझता हूँ अगर दूसरे इतने कैपेबल हैं तो वो ले लें। कैसे ले लें, देते नहीं आप। मैं नहीं पता। तो नाजरीन, मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि वहीद खान साहब का जब रिश्ते की बात चल रही थी तो इनकी सास ने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो आगे से इनके घर वालों ने कहा जी बातें करता है, बातें बनाता है। तो जनाब, बातों से पेट तो नहीं भरते नॉर्मली लोग ये समझते हैं, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया भी कमाया और सिर्फ बातें नहीं बनाते, साथ साथ ये बड़ी मज़े मज़े की डिशेस भी बनाते हैं। जनाब वहीद खान साहब, क्या क्या बना लेते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, बस बन रही हैं चीजें। ये करोड़ों वाली बात जो है ना, हज़फ कर ये दीजिए। बिल्कुल नहीं है, एक्सपंज कर दें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जनाब टच सिस्टम है, आजकल बटन दबाएं तो आपके पास नया चैनल खुल जाता है, वहाँ पे एक शख्सियत बैठी होती है। मैं वहीद खान साहब आपको दे रहा हूँ टास्क। अब मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, मैंने दबाना बटन, और आगे से मुझे सबसे पहले तो बड़े मियाँ साहब से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये मैंने दबा दिया है बटन। तो मियाँ साहब, आपसे पहला और बड़ा सवाल ये है कि आपने सारी जिम्मेदारियां छोटे मियाँ साहब के कंधे पे डाल दी। जब आपकी एंट्री हुई पाकिस्तान में, इतना शहाना प्रोटोकॉल, ऐसे लग रहा था कि अब पाकिस्तान तो दिनों में क्या घंटों में संवर जाएगा और बड़े मियाँ साहब उनकी किस्मत बदल देंगे पाकिस्तानियों की। किधर गए हैं आजकल आप? सैयद मन्नान गिलानी, आपको शायद जो है वो पता नहीं। अगर आपने मुझे देखना है, मुझे आपने जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से ढूंढना है। पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब में देखिए, मुझे पाकिस्तान की तरक्कियों में, माशी तरक्की के ख्वाब में देखिए। आप वहाँ मुझे पाएंगे। आप नौजवानों की तालीम के ख्वाब में मुझे देखिए, आप मुझे वहाँ पाएंगे। आपको मैं हर जगह दिखूंगा, जहाँ देखेंगे वही मियाँ होगा। ये पाएंगे पाएंगे पाए तो नहीं याद आ रहे आपको? डॉक्टरों ने मना कर दिया आपको पाए मियाँ साहब। ओए जालिम, ओए मन्नान जालमा की गल छेड़ देती ये पाए। मैं कहता हूँ पाए से जो प्यार है, ये प्यार जो है वो कभी कम नहीं हो सकता, और इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तान और पाए एक साथ जो है मिलकर तरक्की करेंगे। जनाब ये मियाँ साहब, अब मैं चैनल चेंज करने लगा हूँ, ये छोटे मियाँ साहब का चैनल आ गया टक। मियाँ साहब 16 महीने के ट्रायल पे आप आए थे, गरीबों के लिए आप कपड़े उतार उतार के बेचते फिरते थे। वो किधर गए बेचारे गरीब? वो वहाँ के वहीं हैं, गुर्बत वहीं है, भूख नंग अभी भी यहाँ पर नंगा नाच रही है। तो सर इस दफ़ा तो पूरी हुकूमत मिल गई आपको, तो इंशाल्लाह कोई पूरा टर्नओवर भी आप करेंगे। तो क्या प्लान, क्या अब क्या बेचना आपने? बहुत बहुत शुक्रिया है मन्नान साहब, आपको शायद इस बात का आगाह नहीं है। मुझे पिछली हुकूमत मिली थी 16 महीने में आप मुझे बताएं बंदा कितनी कारकर्दगी दिखा सकता है। आप अब देखें, अब अल्लाह ताला फजल करम से मुझे जो है वो पूरा टाइम मिलने वाला है, और इस टाइम में जो अब मुझे वक्त मिला है, मैं इस वक्त में पाकिस्तान की तरक्की बदलना दूं, पाकिस्तान की शक्ल बदलना दूं। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। मैं नहीं मानता इस दस्तूर को, ऐसे मंसूर को, ऐसे शकूर को, ऐसे मामलात को मैं नहीं मानता। आप अरे टाइम तो दें, आप टाइम देते नहीं, आप कारपेट एकदम खींच लेते हैं, तो तरक्की कैसे होगी? अब जो अल्लाह के फजल करम से हमें वक्त मिला है, हम तरक्कियाँ आपको दिखाएंगे कि तरक्कियाँ क्या होती हैं। आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी यही कहते हैं कि मैं नहीं मानता, आपको वज़ीर आज़म नहीं मानता, मगर अब आप वो कह रहे हैं कि सियासत एक जगह, रियासत दूसरी जगह। हम रियासत के ऊपर बात करेंगे, उसके मफादात की बात करेंगे। अब आपको मौका मिला है, तो क्या ये मैं आपसे ये तवक्का कर सकता हूँ कि इस बार आप गरीबों का भला करेंगे, गरीब को रोज़गार मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, रहने को मकान मिलेगा, कि अब भी आप यही कहेंगे कि मुझे पूरा टाइम नहीं मिला, मुझे कुछ 100 साल चाहिए था? अल्लाह माफ़ी दे, इतनी हैवी बातें मन्नान साहब आपने की हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपकी नाक में चढ़ जाए, क्योंकि ये जो आपने बातें गिनवाई हैं ये
है तो मुश्किल, लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं। जहाँ तक रियासत की आपने बात की, तो रियासत माँ के जैसी है, वो प्यार करती है। और आप देखिएगा बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा और महंगाई का ख़ात्मा भी होगा, गरीब का नहीं, गुर्बत का ख़ात्मा होगा। बहुत बाज़ औक़ात ये लोग समझते हैं कि यार गरीब मारो तो गुर्बत मर जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे हम, गुर्बत को मारेंगे, गरीब को बचाएंगे। गरीब को इज़्ज़त दो, गरीब को बचाओ, और इंशाल्लाह इस तरक्की में आप, मैं मिलके, हम सब मिलके ये अरे बारे बीरबा बारा बारा बीरबा करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, हम तो अल्लाह से दुआ गो हैं कि जो आप कह रहे हैं वो कर दें। ये तो आप कर ही दिया आपने। तो अब मैं चैनल चेंज करने लगा हूँ नाज़रीन, और ये मेरा चला गया बटन सिंध पे। वैसे आपके सही मजे हैं, आप टीवी के रिमोट से चैनल स्विच करते जा रहे हैं। टच सिस्टम है जनाब, टच सिस्टम के फायदे हैं। लीजिए जनाब, अब मैं अपना बटन जो दबाने लगा रिमोट का, वो सीधा जा रहा है सिंध के चैनल को उठाने लगा। ये आगे हमारे पास मफाहमत के बादशाह, एक जरदारी, सब पे भारी, टक। बहुत शुक्रिया आपका मन्नान, आप हमारे पास आए हैं और आपकी जो है मोहब्बत है। जरदारी साहब, आज आपकी टोपी नजर नहीं आ रही, टोपी किधर गई? टोपी मैंने धोने के लिए सुखाई। अच्छा, तो माशाल्लाह से टोपी मैंने धो के सुखाने के लिए रखी है। ठीक हो गया, टोपी अभी आ जाएगी आपके पास। तो मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप सदर बन गए, बेटी आपकी खतून अव्वल हो गई, बिलावल भुट्टो ने भी वजारत भी इंजॉय कर ली, अब भी उनके पास कोई बड़ा ओहदा ही होगा, और आगे आने वाले वज़ीर आज़म भी होंगे, वो भी बरसरे रोज़गार हो गए। तो शादी कब कर रहे हैं? शादी अगर हमने करनी होती तो हम बहुत पहले कर चुके होते। मैं हजूर आपकी शादी नहीं, बिलावल भुट्टो की जरदारी शादी की बात कर। माय बैड। देखिए उसकी अपनी लाइफ है, जब वक्त आएगा, जब दिल होगा तो कर लेगा। नहीं तो आप कोशिश नहीं, दुल्हन नहीं ढूंढ रहे बेटे के लिए? भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नौजवान है, अथरा है, खलंडरा है, मानता ही नहीं है, क्या करें। तो वो तो बिलावल तो कहते हैं जनाब ये दौर जवानों का दौर है, यूथ को आगे आना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, अपने आप को अभी भी जवान ही समझते हैं कि आपको उन्होंने निकाल दिया बाहर? देखिए दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखिए। आपकी पॉलिसी से हम बहुत खुश होते हैं कि आप सारे पत्ते भी खेल लेते हैं और दूसरे के ऊपर सारी बात आ जाती है। इस बार भी आपने वज़ीर आज़म छोटे मियाँ साहब को बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पे डाल दी है। तो आगे जो मामलात होने हैं पाकिस्तान के, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल दौर है, IMF भी बीच में आ रहा है, तो ये तो सारा कुछ उनके खाते पड़ जाएगा, आप तो चुप करके निकल जाएंगे, सदारत आपके पास। आप क्या समझते हैं हमने कच्ची गोलियां खेली है? हमने कांटों का ताज नहीं पहना, अगर पहना है तो उसको निभाया है। ये जो मियाँ साहब की आप बात कर रहे हैं, ये कांटों का ताज दरअसल जल्दी में उन्होंने पहन लिया है। अच्छा, यानी कि आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे? हम तो साथ दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप सिंध में कोई प्रोग्रेस ला रहे हैं कि देखें आप, हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नारा सबसे पहले भुट्टो फैमिली ने लगाया और उसी की लेगेसी को लेके आप चल रहे हैं। तो क्या अभी तक इतने 75 साल गुजर गए हैं, ना रोटी पूरी हो रही है, ना मकान बन रहा है, ना कपड़ा मिल रहा है, तो ये क्या करना है? आप कम से कम सिंध में तो एक रोल मॉडल बना दें। देखिए अभी हम आगे प्लान बना रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे सिंध में हम टाइल्स लगाएंगे। टाइल्स लगाएंगे? सड़कों का जाल होगा। अच्छा, कपड़े की आपने बात की, हर गरीब कपड़ा लेगा, हम कपड़े की फैक्ट्रियां लगा लेंगे, फैक्ट्रियां अन्य पा देंगे। नहीं तो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो लोग खरीद के पहनेंगे कपड़े? नहीं, हम बांटेंगे। हाँ, हम रईस हैं। तो आज तक तो बांटा नहीं है। वो आपके वो जो पार्टी के वो 50-50 रुपया देते हुए नजर आ रहे थे जब वो फ्लड आया वहाँ पे सिंध में, तो ये तो ज्यादा ही, आप 100 रुपया दे के तो नहीं खुश कर सकते आप हमें? इस बार हम 1000 कर देंगे। 1000 कर देंगे? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं। एक गरीब बंदा, मुझसे पूछिए कैसे गुजारा होता है। जरदारी साहब, ये जो आप प्रोटोकॉल अपने ही घरों में रखते हैं ना, तो इससे लोगों को ना इतराज़ करने का बड़ा मौका मिलता है। देखिए वहाँ पे हम देखते हैं कि चचा वज़ीर आज़म और जो भतीजी हैं वो वज़ीर आला, इधर हम देखते हैं कि आप सदर, आपकी बेटी खतून अव्वल, आपके बेटे के पास भी पार्टी का ओहदा, तो ये सारे आपने अपने ही घरों में रख लिए हैं, तो दूसरे लोग इस काबिल नहीं समझते आप? मैं समझता हूँ अगर दूसरे इतने केपेबल हैं तो वो ले लें। कैसे ले लें, देते नहीं आप? मैं नहीं बता।
یہ تو ہوگی سیاست. اب دیکھیں شاعری جو ہے نا, آج کل شاعر بڑے چھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تہذیب حافظ صاحب ہیں, لوگ بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی. تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ذرا پوئٹری کی طرف ہم چینل کو موو کرتے ہیں. یہ دیا میں نے بٹن کو دبایا ٹچ, اور جناب تہذیب حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور وحید خان صاحب تہذیب حافظ کی جو شاعری, اس کی جو بد تہذیبی کرتے ہیں نا آپ, وہ بڑی مشہور ہے. کچھ ذرا آمد ہو, ارشاد کرے ذرا کچھ. ضرور ضرور منان بھائی, پہلے تو بہت شکریہ آپ آئے میرے پاس, آپ نے وقت دیا ہے. میرا ایک شعر ہے کہ تیرا چہرہ میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, تیرا چہرہ میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, بغیر میک اپ تجھے دیکھا اتنی چیخیں ماری کے گلا بیٹھ گیا. واہ 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 واہ, غراروں کی ضرورت ہے آپ کو, ہے نمک ڈال کے ذرا نیم گرم پانی. کچھ اور آمد ہو. چائے کا آدھا کپ پیا آدھا چھوڑ دیا, واہ. 4 چونٹیاں بسکٹ کھانے آئیں, 2 کا آپس میں پھٹا ہوا, ایک نے ایک کا بازو توڑ دیا, ایک نے ایک کا سر پھوڑ دیا. یہ چونٹیاں بھی کتنی نادان ہوتی ہیں, آدھا بسکٹ کھایا آدھا زمین پہ چھوڑ دیا. واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا بریک بات کی بھائی, آپ یہی نے. شاعری ہے. یہ آپ اتنا ٹائم کہاں سے نکالتے, اتنے ویلے آپ چچی بلی شاعری کی مت مار دیتے ہیں. بس یہی ہے, میں جب بھی اس کی گلی جاتا ہوں اکثر پھنس جاتا ہوں, میں جب بھی اس کی گلی جاتا ہوں اکثر پھنس جاتا ہوں, روز اس کا باپ تازہ سیمنٹ گلی میں پھینک دیتا ہے. ٹھیکیدار کی بچی ہے. تازہ کیا پیش کر رہے ہیں, کوئی نیا سانگ آ رہا ہے آپ کا؟ منان بھائی, میں نے 3 سانگ تو لانچ کر دیے ہیں. زبردست. اب چونکہ رمضان ہے, ہاں اس کے بعد پھر میری کوشش ہے. روح خان اس کا نام ہے, اچھا انڈین پنجاب سے ہے. تسبیح ٹائٹل تھا سانگ کا. اچھا. آجا درودے کر جا نویڑے, ہنجوں جو بگ دے نہ دینے تیرے, اے دل نوں بھی خبراں تو واپس نہیں آنا, پھر بھی کیوں تیری یہ تصویر جی پھیرے. جو حالات فلسطین کے ہیں, اللہ پاک وہ تمام مشکلات ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی اس بابرکت مہینے میں بے شک دور فرمائے اور دعا کریں. اب ہم پتہ نہیں کر کیوں نہیں پا رہے کچھ, میں اس چیز کو نہیں سمجھ رہا. ایسی فوٹیجز ہوتی ہیں کہ ہم بھی بچوں والے ہیں, دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. بس اللہ پاک رحم کرے اور یہ جنگ والا سلسلہ ختم ہو. آمین آمین. اور یہ روزے کا بھی ایک میسیج ہے کہ رمضان میں جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اور اس وقت جو فلسطینی ہیں بیچارے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, میڈیسن نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, تو ان کو بھی یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک آدھا نوالا ان تک بھی ضرور پہنچانے کی جو ہے کاوش کریں.